एक पंडित जी थे। वे बहुत गरीब थे। वे गली गली इधर उधर भीख मांगकर किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। उनका हाल यह था कि दिन में एक बार बड़ी मुश्किल से उन्हें भोजन नसीब होता था। एक दिन जब पंडित जी भीख मांगने जा रहे थे तो रास्ते में तकदीर और तदवीर दोनों बहनें उन्हें देख रही थीं। तदवीर ने तकदीर से कहा, यह इतना गरीब है कि रोज इधर उधर भीख मांगकर गुजर बसर करता है। इसे थोड़ा सा कुछ दे दो तो इसका गुजर बसर होने लगे। तकदीर ने कहा, मेरे पास अभी इसे कुछ देने को नहीं है, तुम चाहो तो दे दो। तदवीर ने कहा, ठीक है। उसने उस पंडित को रोका, एक लाल दिया और पंडित जी से बोली, इसे ले जाओ। इसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करो। पंडित जी लाल पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे मुट्ठी में दबाकर चल दिए। वे इतने उत्सुक थे कि बार बार मुट्ठी खोलकर देखते। उन्हें रास्ते में एक तालाब मिला। पंडित जी ने सोचा, क्यों न इसे पानी में धो लें, तो यह और भी चमक जाएगा तथा इसकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी। पंडित जी ने जैसे ही लाल पानी में धोने के लिए मुट्ठी खोली, वो पानी में फिसल गया और तुरंत ही उसे एक मछली निगल गई। अब बेचारे पंडित जी मन महसूस कर रह गए, फिर कुछ भीख मांगी। घर पहुंचे तो पंडितानी को किस्सा सुनाया कि कैसे उन्हें तदवीर ने लाल दिया था और वो पानी में गिर गया तो एक मछली निगल गई। पंडितानी भी दुखी हुई। अगले दिन पंडित जी जब फिर कमंडल लिए भीख मांगने निकले, फिर तकदीर और तदवीर उन्हें उसी जगह पर खड़ी मिली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर तकदीर बोली, यह क्या तदवीर बहन, कल ही तो तुमने इसे लाल दिया था, पर आज फिर यह भीख मांगने जा रहा है। तदवीर ने पंडित जी को रोका और पूछा, अरे पंडित जी, कल तो मैंने तुम्हें लाल दिया था, पर आज फिर तुम भीख मांग रहे हो, क्या बात है। पंडित ने उन्हें अपनी कहानी ज्यों की त्यों सुना दी। तदवीर बोली, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें हीरा देती हूँ। यह बहुत कीमती है, इसे बेचकर तुम जीवन भर ठीक से रह सकते हो। तदवीर ने अपनी झोली से निकालकर एक चमकता हुआ हीरा पंडित जी के हाथ पर रख दिया। पंडित जी हीरा पाकर प्रसन्न हुए। एकदम चमकता हुआ हीरा। वे बारंबार मुट्ठी खोलकर उसे देखते और खुश हो जाते। जब वे मुट्ठी खोलकर हीरा देख रहे थे कि उड़ती हुई चील ने झपट्टा मारा और हीरा उठाकर अपने घोंसले में जाकर रख दिया। पंडित जी फिर हाथ मलते रह गए। दोस्तों, कहानी को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी थी। आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने हेतु चैनल मेंबरशिप शुरू की गई है, जिसमें मेंबरशिप लेने पर आपके लिए कुछ विशेष सुविधा का प्रावधान है, जैसे कि एक बैज जो आपके कमेंट के आगे दिखाई देगा। नए वीडियो सबसे पहले मेंबर्स देख पाएंगे। कुछ विशेष तस्वीरें और वीडियो सिर्फ मेंबर्स ही देख पाएंगे। इसके अलावा आप ट्विटर पर मुझसे जुड़ पाएंगे। तो व्यक्तिगत रूप से जुड़ने हेतु इस सुविधा का लाभ उठाएं। वीडियो के नीचे मेंबरशिप का बटन दिया गया है, वहां क्लिक करें। अगले दिन फिर पंडित जी भीख मांगने निकले और रास्ते में उनकी मुलाकात फिर से तकदीर और तदवीर से हुई। फिर तकदीर तदवीर से बोली, यह क्या, पंडित जी फिर भीख मांगने जा रहे हैं, हीरे का क्या हुआ। तब तदवीर ने पंडित जी को रोका और पूछा, पंडित जी, आप फिर भीख मांगने जा रहे हो, हीरे का क्या किया आपने। पंडित जी बोले, क्या बताएं, रास्ते में जाते जाते मैं मुट्ठी खोलकर हीरे को देख रहा था, तभी एक चील झपट्टा मारकर ले गई। तदवीर ने सोचा कि इसे इतना कुछ देती हूँ, पर इसके हाथ कुछ लगता ही नहीं। तदवीर ने कहा, आज मैं तुम्हें नकद रुपए दूंगी। तदवीर ने पंडित जी को 500 रुपए दिए और बोली, जाओ, इनसे दाल, चावल और आटा खरीद लो, कुछ दिन तो तुम्हारा आराम से गुजर बसर हो जाएगा। पंडित जी ने सोचा, इस बार जो भी हो जाए, गलती नहीं होने दूंगा। उन्होंने रुपए अपने पेट पर कसकर बांध लिए। घर पहुंचने तक इधर उधर देखना तो दूर, पेशाब करने को भी नहीं रुके। मुश्किल से दुआ सलाम का जवाब दिया। घर पहुंचे तो देखा कि पंडितानी घर पर नहीं थी। चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। पंडित जी ने रुपए चूल्हे में रख दिए और पंडितानी को बुलाने चल दिए। उधर पंडित जी पंडितानी को पड़ोस में बुलाने गए। इधर पंडित जी की पड़ोसन आग मांगने आई। उसने चूल्हे में झांक कर देखा, वहां आग की बजाय रुपए रखे थे। उसने चुपके से रुपए उठाए और अपने घर चल दी। इधर पंडित जी पंडितानी को बुलाकर घर पहुंचे और उन्हें चूल्हे के पास ले गए। चूल्हे में झांक कर देखा तो रुपए गायब। अब तो पंडित जी की हवाइयां उड़ने लगी, वे हक्के बक्के रह गए।
पंडितानी एकदम आग बबूला हो गई और बोली, लगता है इस पंडित का दिमाग खराब हो गया है, तभी तो यह रोज रोज झूठ बोलता है। कभी कहता है कि लाल मिला था, कभी कहता है कि हीरा मिला था, आज बोल रहा है कि रुपए मिले थे, वो भी चूल्हे में रखे थे। पंडित बेचारे सिर ढककर सो गए। अगले दिन पंडित जी ने फिर सोंटा लिया और भीख मांगने निकले। फिर तकदीर और तदवीर रास्ते में खड़ी मिली। तदवीर ने पंडित जी से पूछा, रुपयों का क्या किया? पंडित जी ने अपनी राम कहानी सुनाई। इस पर तकदीर बोली, आज मैं पंडित जी को कुछ देती हूँ। तकदीर ने पंडित जी को 2 पैसे दिए। तकदीर बोली, जाओ पंडित जी, इन पैसों से अपना गुजर बसर करो। पंडित ने सोचा कि लाल, हीरा और रुपए तो मेरा भाग्य बदल न पाए तो ये 2 पैसे क्या करेंगे। वे बेचारे उदास मन से जा रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मछली बेच रहा था। उससे एक मछली खरीदी। पंडित जी को किसी भी तरह का परहेज तो था नहीं। गरीबी सब कुछ सिखा देती है। पंडित जी मछली लेकर घर पहुंचे। पंडितानी से बोले, लो मछली काटो और इसकी तरकारी बनाओ। पंडितानी एकदम गुस्सा होकर बोली, लकड़ी कंडे सब गीले हैं, कैसे चूल्हा जलाऊं, कैसे तरकारी बनाऊं? पंडित जी बोले, ठीक है, अभी सूखी लकड़ी लाते हैं। पंडित जी ने न आव देखा न ताव और पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ते ही उन्होंने देखा कि चील के घोंसले में हीरा चमक रहा था। अब तो पंडित जी ने आवेश में आकर चिल्लाना शुरू किया, अरे पकड़ लिया, पकड़ लिया। भागकर कहाँ जाएगी, अब तो इस चोरनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मारकर ही दम लूंगा। पंडित जी ने हीरा उठा लिया। यह सब उनकी पड़ोसन सुन रही थी। उसने सोचा कि पंडित जी उसे गाली दे रहे हैं और वे जान गए हैं कि मैंने ही उनके रुपए चुराए हैं। उसे लगा, अगर मेरे पति को पता चल गया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सब जगह थू थ होगी सो अलग। उसने रुपए उठाए और पंडितानी के पास गई और बोली, यहाँ मैं आग लेने आई थी तो ये रुपए चूल्हे में रखे थे, तो मैंने इसलिए उठा लिए कि कहीं कोई जानवर न खा जाए। तुम्हारे पंडित जी तो पेड़ पर चढ़कर चिल्ला रहे हैं, कहीं हमारे पति ने सुन लिया तो वे हमें घर से निकाल देंगे। पंडितानी ने रुपए ले लिए और बोली, जाओ, मैं किसी को नहीं बतलाऊंगी। उसके जाते ही पंडितानी ने मछली फाड़ी तो उसके अंदर से एक लाल रंग का पत्थर निकला। पंडितानी ने पंडित जी से कहा, देखो तो यह लाल रंग का पत्थर है। पंडित जी ने देखा तो खुशी से उछल पड़े, बोले, यही तो लाल है। इस तरह पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। इसलिए तकदीर और तदवीर में फ़र्क होता है। जब तकदीर साथ देती है तभी तदवीर भी साथ देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।